रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह या अय्युहन नम्ल उदखुलू मसाकिनकुम। सूरत नम्ल। इस सूरत में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तफसीली ज़िक्र, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चींटी की गुफ्तगू का सुनना और उस गुफ्तगू पर आपका मुस्कुराना और अल्लाह तबारक व तआला से अदाए नेमत का शुक्र अदा करने की दुआ और हुदूद का ज़िक्र। जो ख़त लिखा था हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को, वो ख़त लेकर गया और हुदूद की गुफ्तगू सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ कि मैंने एक औरत को देखा, सूरज और चाँद, और उसकी कौम उसकी पूजा करते हैं। वो ऐसी ज़ात की पूजा क्यों नहीं करते जो अल्लाह तबारक व तआला है और तमाम कायनात का मालिक है, रब अर्श अज़ीम का मालिक है। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसे कहा था, मैं तुम्हें एक ख़त लिख के देता हूँ तुम्हारी तस्दीक के लिए कि वाकई सच बोलता है क्या। मलका बिल्कीस का ख़त पाना और अपने मसाहिबीन से मशवरा करना, ज़िक्र करना और उनका ये कहना कि हम बड़े जंगजू हैं, बड़े ताकतवर हैं। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम का उनकी खिदमत में बिल्कीस का उनकी खिदमत में क्या करना, हदिया भेजना, और सुलेमान अलैहिस्सलाम का इनकार करना, हदिया कबूल ना करना। और सुलेमान अलैहिस्सलाम का अपने मसाहिबीन से ये कहना कि मलका बिल्कीस के आने से पहले पहले वो तख्त को हाज़िर कौन करेगा, कौन ला के देगा। तो एक जिन ने कहा, मैं लाऊंगा आपकी मजलिस बर्खास्त होने से पहले। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नहीं, इससे भी पहले मुझे तख्त चाहिए। तो एक ऐसा शख्स जिसके पास किताब का इल्म था, अनाती का भी कबल अन यरतदा इलैका तरफुक, पलक झपकने से पहले मैं तख्त को हाज़िर करूँगा। और लाकर कहा कि ये मेरे रब का फ़ज़ल है, कौन उसका शुक्र करता है और कौन उसकी नाफरमानी करता है। बहरहाल ये तफसीली ज़िक्र है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का, चींटी का, हुदूद का, मलका बिल्कीस का, उसके तख्त के लाने का, और आसफ़ बरकिया का जिसने ये तख्त हाज़िर किया था। बहुत सारी बातों की, बहुत सारी हिकमतों की ये किताब दावत देती है कि मेरे पढ़ने वाले, मेरे ऊपर अमल करने वाले, ज़रा देख तो सही कि इतना भारी भरकम तख्त जो कई आदमी मिल के न उठा सकें, पलक झपकने में वो वहाँ हाज़िर किया जाए। ये मेरे रब का फ़ज़ल नहीं तो और क्या है। औलिया रा हस्ते कुदरत, औलिया जो होते हैं वो अल्लाह की कुदरत होते हैं। वो ऐसी कुदरत हैं कि तीर से निकले हुए, कमान से निकले हुए तीर को भी, कमान से निकले हुए तीर को भी वापस कर देते हैं। तो फिर एतराज़ात सारे ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पहले वो मकाम पैदा करो जिस मकाम के हासिल होने के बाद ये कुव्वत और ये ताकत आ जाती है। हर मुश्किल दी कुंजी यारो हथ वलियां दे आई, तमाम मुश्किलात ख़त्म हो जाते हैं जब वलियों के साथ हैं। यक ज़माना सोबत बा औलिया, जो मौलाना रूम ने फरमाया है। तो बहरहाल इस सूरत की नाम इसी वजह से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो गुफ्तगू थी चींटी के साथ, उसका सुनना और मुस्कराना और आपका दुआ करना, इसकी वजह से इस नमल को, इस सूरत का नाम भी नमल रखा गया है। अगर किसी शख्स को कोई हाजत पेश आए, कोई भी हाजत पेश आए, तो सूरह नमल को एक हफ़्ता तक रोज़ाना एक बार बावुज़ू पढ़े, अल्लाह तबारक व तआला उसकी उस हाजत को क्या कर देता है, पूरा कर देता है। और अगर कोई शख्स हिरन की खाल पर लिख कर बावुज़ू, खाल जब आएगा तो वो सदबागत के बाद जब वो पाकीज़ा हो जाती है, जिस तरह मसल्ला वगैरह लोग बनाते हैं, इस तरह वो कागज़ की सूरत में मशीनों से निकल कर बन जाती है, जिल्ली बन जाती है। तो उस पर लिख कर अपने संदूक या अपने घर में रख ले। अल्लाह फजल करम से उसके घर में कोई कीड़ा मकोड़ा, बिच्छू, मोज़ी जानवर दाखिल नहीं होता। और अक्सर लोगों के घर में बड़े बड़े चींटियाँ निकल आती हैं जो हर चीज़ के अंदर दाखिल हो जाती हैं। तो यही आया अय्युहन नमलुदखुलू मसाकिनकुम, ये लिख कर किसी कागज़ पे उस चींटी के सुराखों पे रख दिया जाए, या जहाँ से चींटियाँ निकली वहाँ रख दिया जाए, या नमक पे दम करके या मिर्चों पे दम करके उस जगह पर छिड़क दिया जाए। तो चींटियाँ
نکلنا بند ہو جاتی ہیں، نقصان دینا بند ہو جاتی ہے، اکثر کاٹتی رہتی ہیں بچوں کا یا کسی چیز میں پڑ جاتی ہیں، تو ایسی صورت میں اس صورت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے حاجت روائی کے لیے، موذی جانوروں سے حفاظت کے لیے، اور چینٹیاں وغیرہ کیڑی مکوڑیاں جو ہوتی ہیں تنگ کرتی ہیں فصل کو یا جناز کو یا آٹا چینی وغیرہ کو خراب کرتی ہیں، تو اس کے لیے بھی یہ کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ صرف یہی آتا ہے یوحنا ادخلوا مساکنکم لا یحطمن سلیمان وجنودہ لا یشعرون کو پڑھ کر آپ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی فضل و کرم سے آپ ہر حاجت کو، ہر مشکل کو اس صورت کے اندر بند پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔